नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 3 मार्च है और दिन है गुरुवार। इससे पहले कि सरसों और नरमा कपास पर चर्चा शुरू करें, आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि आप ये वीडियो जिस भी डिवाइस पर देखते हैं उस तक सबसे पहले ये वीडियो उपलब्ध हो। आइए बात करते हैं सरसों की। सरसों में देखिए आवकें बढ़ रही हैं। राजस्थान में आवक 4.5 लाख बोरी तक गट्टे तक पहुंच गई है और एमपी और उत्तर प्रदेश में भी बड़ी आवकें शुरू हो गई है। थोड़ी बहुत गुजरात में भी आवक बढ़नी शुरू हुई है। अभी हरियाणा पंजाब की जो आवक है वो बहुत कमजोर है क्योंकि यहाँ पर फसल लेट आती है और फसल की जो आवक बढ़ रही है मंडियों में उसके कारण बाजार दबाव में है। पिछले 2 दिन से यानी आज और कल बाजार डाउन है। पहले थोड़ा सा बाजार अप हुआ था, उसका कारण सिर्फ वो अस्थायी तेजी थी। इंटरनेशनल मार्केट में खाद्य तेलों का एक बढ़ता हुआ संकट दिखाई दे रहा है कि खाद्य तेलों का संकट बढ़ेगा। ये केवल रूस और यूक्रेन ही इसका कारण नहीं है, ये एक बड़ा कारण है। रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है ये एक बड़ा कारण है क्योंकि रसिया से भी और जो यूक्रेन से भी सूरजमुखी के तेल का आयात रुक गया है, ठहर गया है। इसलिए दूसरे विकल्प तलाश किए जा रहे हैं। दूसरे विकल्प में क्या क्या है? सोयाबीन का तेल है और पाम तेल है। ये इंटरनेशनल मार्केट में तेजी बनी हुई है इसलिए कि उपलब्धता आगे आगे कम होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा जो कारण है इसका वो ये है कि अमेरिका के और सोयाबीन का जो प्रमुख देश उत्पादक हैं, जैसे अमेरिका है, अमेरिका का साउथ अमेरिका जो उसका इलाका है, वहां पर थोड़ी फसल काफी कमजोर बताई जा रही थी पहले, लेकिन एक आध दिन से वहां बरसात का मौसम बना है जिससे फसल को सपोर्ट मिलने की, फसल को ताकत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इसलिए थोड़ा बाजार कल से दबाव में है, थोड़ा सा बाजार डाउन दिखाई दिया है खाद्य तेलों का। और दूसरा, ब्राजील के अंदर और अर्जेंटीना के अंदर भी सोयाबीन की जो फसल है वो काफी कमजोर है। अर्जेंटीना में भी कमजोर है, दोनों देशों में फसल काफी कमजोर है। साउथ अमेरिका में के अंदर भी फसल कमजोर है। इन सब कारणों से भारत में सरसों की खेती कितनी ही बढ़ जाए, खाद्य तेलों में जो तेजी मंदी का माहौल है उसमें मंदी की संभावना, मंदी का जो शब्द है वो वहां से रिमूव कर देना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा दबाव आता रहेगा। कभी सोयाबीन की फसल अच्छी होने की खबर आ गई, कभी सरसों की आवक बढ़ गई, कभी सरसों की फसल बढ़ गई। ये इस तरह की चीजें चलती रहेंगी, लेकिन अल्टीमेटली जो बाजार है खाद्य तेलों का, जिसमें सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, पाम तेल और दूसरे जो जितने भी खाद्य तेल हैं उनमें बड़े मंदे की संभावना अब दिखाई नहीं देती है। इसलिए सरसों में थोड़े दिन की जो है बाजार है वो डाउन है क्योंकि आवक बढ़ रही है। जैसे जैसे थोड़ी आवक और बढ़ेगी, जैसे अब 8.5-9 लाख गट्टों की आवक बताई जा रही है, हो सकता है कि थोड़े दिनों के अंदर ये 10 लाख के आसपास पहुंच जाए, 10 लाख क्रॉस भी हो सकती है। तो उसके बाद में बाजार थोड़ा और डाउन दिखाई देगा, लेकिन कितना डाउन दिखाई देगा ये बड़ा सवाल है। इस समय जो मंडियों में थोड़ा बहुत जो सूखा सरसों उपलब्ध होता है, थोड़ा बहुत ही है, नहीं सूखा सरसों भी आना शुरू नहीं हुआ है, तो सूखे सरसों का जो भाव है वो अप्रोक्सीमेटली 67,000 रुपए से 6700 रुपए से लेकर के 7,000 रुपए तक के आसपास चल रहा है, जो कि एमएसपी जो 5,050 है भारत सरकार का, उससे लगभग 1500 से 1600 रुपए से लेकर के और 2,000 रुपए तक ऊंचा है। तो एमएसपी को तो छूने की बात दूर, मुझे यूं लगता है कि पूरे सीजन के अंदर अधिकतम आवक जब होगी, यानी मार्च के एंड में भी सरसों का भाव मुझे लगता नहीं है कि 6,000 से नीचे आएगा। तो आवक कितनी ही बढ़े, फसल कितनी ही बम्पर क्यों ना हो, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो खाद्य तेलों का संकट बढ़ रहा है, संकट बन रहा है और इसमें संकट में बढ़ोतरी होने की संभावना है, घटोतरी होने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है। इसलिए सरसों जैसे आज घटी है, कल घटी है थोड़ी बहुत, तो हो सकता है कि एक आध दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक ये माहौल इसी तरह से थोड़ा अप डाउन का चलता रहेगा और भी गिरावट भी आएगी, लेकिन अल्टीमेटली सरसों का भाव 6,000 से नीचे जाने की संभावना नहीं है। मार्च के बाद में सरसों में फिर तेजी शुरू होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जैसे ही आवकें कमजोर होनी शुरू हो जाएगी,
भाव में सुधार होता हुआ दिखाई देना शुरू हो सकता है। आइए बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन बाजार में आज थोड़ा सा हल्का सा सुधार दिखाई दिया है। गोलूवाला मंडी के अंदर नरमा अधिकतम भाव 10,651 रुपए तक बिका है और दूसरी जो उसके आसपास की मंडियां हैं वहां 10,200 रुपए से लेकर के 10,300 रुपए तक का कारोबार देखने सुनने को मिला है। जो हरियाणा के हिस्से हैं जैसे सिरसा है, एलनाबाद है, डबवाली है, आदमपुर है, यहाँ पर 9800-9900 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक के कारोबार देखने को मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि कॉटन के अंदर मंदे की संभावना नहीं है, क्योंकि कॉटन की उपलब्धता में बार बार निवेदन कर चुका हूं बहुत कम है और आयात निर्यात अभी प्रभावित हो रहा है, इसलिए बाजार अभी कुछ दिनों के लिए ठहरा हुआ सा है। इसमें गति आ सकती है, गति आएगी तब बाजार और तेजी के साथ चलता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल इस बाजार में एकदम यानी बड़ी तेजी की संभावना अभी नहीं है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल जो स्थितियां हैं, हालात हैं, वो अनुकूल नहीं है व्यापार के। जैसे व्यापार चलेगा तो बाजार ठीक हो जाएगा। आइए कुछ मंडियों के सरसों के भाव और कुछ मंडियों के कॉटन के भाव, नरमा कपास के भाव देख लेते हैं। इस समय करीब 2 बजे हैं दोपहर के और भाव हैं जयपुर में 6,622 रुपए, कल से 125 रुपए के करीब टूटा हुआ है। जयपुर 7250 रुपए है, करीब 25 रुपए कमजोर है। दिल्ली 50 रुपए तेज हुआ है, 7150 रुपए का भाव है। सलोनी का भाव आज 150 रुपए तक तोड़ा गया है, 7550 रुपए से लेकर के यानी 7550 रुपए भाव कोटा का है और 7650 रुपए शमशाबाद और अलवर के भाव है। ग्वालियर में 6500 से लेकर 6800 रुपए तक का भाव है। देई बूंदी 6700 से 7000, हापुड़ में 7300 रुपए से लेकर के 7350 रुपए, अलवर में 6800 रुपए। मध्य प्रदेश में जो आपके शुरू हुई है वहां की एक प्रमुख मंडी है इटारसी और इटारसी के अंदर भाव है 7200 रुपए। गोलूवाला मंडी में 6,691 रुपए पे नई सरसों का कारोबार हुआ है। हालांकि इसमें मॉइस्चर भी ज्यादा है, नमी की मात्रा इसमें ज्यादा है, तो ये जो सरसों है मुझे लगता है कि जाकर के 7,000 से ऊपर के भाव में पड़ेगी। नरमा के भाव सिरसा में 10,000 रुपए, गोलूवाड़ा 10,651 रुपए, संगरिया 10,266, हनुमानगढ़ 10,233, पीलीबंगा 10,240, अबोहर मंडी 10,025, आदमपुर 9,750, एलनाबाद 9,921 और जो देसी कपास है वो सिरसा में बिकी है 7,800 रुपए। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।